हैशटैग सेव खलंगा की मुहिम लाई रंग, शासन को बदलना पड़ा अपना फैसला। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और ये पत्थर उछाल कर दिखाया है उन पर्यावरण प्रेमियों ने जिन्होंने सेव खलंगा की मुहिम चलाई, जिसकी बदौलत अब नहीं कटेंगे खलंगा के जंगल से करीब 1800 पेड़। सेव खलंगा की टीम ने जो रक्षा सूत्र पेड़ों पर रक्षा हेतु बांधा था, उसका वचन निभाया और बचा डाले करीब 2000 पेड़। जी हाँ, खलंगा जंगल को लेकर आज की ताजा खबर ये है कि सरकार की महत्वाकांक्षी सौंग बांध परियोजना को खलंगा फॉरेस्ट से शिफ्ट कर कहीं और बनाया जाएगा। साथ ही जहां भी इस योजना के लिए कार्य होगा, वहां कम से कम पेड़ों को काटा जाएगा। यह वृक्ष प्रेमियों के लिए एक बड़ी जीत है। यहाँ दर्शकों को बता दें कि इस परियोजना के लिए बीते फरवरी में 422.32 करोड़ रुपए भी स्वीकृत कर दिए गए थे। कुल 130.60 मीटर ऊंचे बांध और 14.70 किलोमीटर लंबे जल संवाहक प्रणाली के लिए टेंडर भी किया जा चुका था। साथ ही इस परियोजना में आड़े आ रहे पेड़ों का चयन कर उन पर निशानदेही भी की जा चुकी थी, परंतु अब सामाजिक संगठनों व पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा किए गए विरोध के बाद खलंगा में बनाए जा रहे जल शोधन संयंत्र व पेयजल लाइन निर्माण कार्य के लिए कहीं और भूमि खोजी जाएगी। स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों के पेड़ कटान का विरोध करने के बाद पेयजल निगम ने यह फैसला किया है। अब परियोजना के लिए आसपास भूमि का चयन कर नए सिरे से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे कि पर्यावरणविद, सामाजिक संगठनों व स्थानीय लोगों की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन वहीं सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनावों में कम मत प्रतिशत और साथ ही आगामी दिनों में होने वाले निकाय चुनाव इसकी अहम वजह मानी जा रही है। सरकार किसी भी सूरत में कहीं भी कोई ऐसा मोर्चा खुलने देने के पक्ष में नहीं है जो उसे आगामी चुनावों में नुकसान पहुंचाए। यही कारण भी है कि एक प्रोटेस्ट से ही सरकार ने हाथ खड़े करते हुए प्रोजेक्ट शिफ्ट करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं स्थानीय विधायक ने भी सरकार पर इस मामले में दबाव बनाया है, जिसका कि सीधा असर होता हुआ दिखाई दिया है। इससे यह तो प्रतीत होता है कि अगर सरकार चाहे तो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को कभी भी किसी भी वक्त बदल सकती है, लेकिन अगर सरकार की मंशा ही ना हो तो सरकार कुछ भी नहीं करती। तब भी ये बड़ी खुशी की बात है कि देहरादून का सबसे नजदीकी जंगल अब बचने जा रहा है। यूं तो पूरा देहरादून कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुका है। जंगल के नाम पर हमारे पास कुछ ही इलाके बचे हैं। अगर वहाँ भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं लागू हो जाएंगी तो हम अपने बच्चों को जंगल दिखाने कहाँ ले जाएंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो पर्यावरण विदों का संघर्ष रंग लाया और अब यह जंगल बच सकेगा। न्यूज़ इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।